दोस्तों, यूं तो भारत के कई राज्यों में शराब बैन है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शराब की खपत हमारे देश में कम भी नहीं है। हमारे रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इसी शराब पर लगने वाले टैक्स से आता है। शराब की यूं तो वाइन से लेकर वोडका तक कई किस्में हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है विस्की, जिसे द जेंटलमैन्स ड्रिंक भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस तरह से इस विस्की को ये लोग फैक्ट्री में बनाते होंगे? आखिर अल्कोहल बनाने के लिए इसमें क्या क्या डाला जाता है और क्यों एक बोतल विस्की बनाने में सालों लग जाते हैं? आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें विस्की बनाने के लिए जरूरत होती है कॉर्न की। हर दिन लगभग 95 एकड़ जमीन पर उगने वाले कॉर्न एक ही फैक्ट्री में विस्की बनाने के काम में इस्तेमाल हो जाते हैं और करीबन 4.5 लाख किलो टोटल अनाज की खपत एक दिन में होती है। इस कॉर्न को पानी के साथ मिक्स करके एक मैश कुकर के अंदर रख दिया जाता है। इस पानी के बारे में खास बात यह है कि यह आपका नॉर्मल वाटर नहीं है, बल्कि इसे लाइमस्टोन की गुफाओं से निकलने वाली झीलों से लाया जाता है। लाइमस्टोन पानी में आयरन की मात्रा काफी कम कर देता है और साथ ही पानी को बाकी मिनरल्स से भी भर देता है। मैश कुकर में कॉर्न और पानी हीट होने के बाद उसे ठंडा किया जाता है और फिर इस ठंडे मिक्स में री बहुत कम अमाउंट में डाली जाती है। री के बाद इसमें मॉल्टेड बार्ले भी ऐड की जाती है और आखिर में इसमें यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिस वजह से ये हमेशा डर बना रहता है कि इस बैक्टीरिया से कहीं इस मिक्स को नुकसान ना हो जाए, इसलिए ये यीस्ट बारीकी से जांच करके ही काम में लाया जाता है। जब इस मिक्स में यीस्ट बाकी सब्सटेंस को तोड़ने लगता है, तब इसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड और 50% एथेनॉल बन जाता है और इस एथेनॉल को ही आप अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसके बाद इस लिक्विड में कुल 12% अल्कोहल बचा रह जाता है, जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए एक कॉपर स्टिल में भेज दिया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इसे फिल्टर करने के लिए डिजाइन की गई है। हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है, इसलिए इस लिक्विड को उसी टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिसमें पानी तो लिक्विड ही रहे, लेकिन अल्कोहल भाप बनकर उड़ जाए। इस वेपराइज्ड अल्कोहल को इसके बाद पाइप्स के थ्रू एक कंडेंसर तक लाया जाता है, जहां इसे ठंडा कर लिया जाता है और फिर ये लिक्विड में बदल जाता है। अब ये लिक्विड 140 प्रूफ विस्की में बदल चुका है। 140 प्रूफ विस्की यानी इसमें अभी भी 70% अल्कोहल है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अगर हम दूसरी तरफ चले तो यहाँ पर ओक वुड को जलाने की तैयारी चल रही है। इसे जलाकर चारकोल बनाया जाएगा, क्योंकि कंपनी पेट्रोलियम फ्री रहना चाहती है, इसलिए वो इन लकड़ियों को जलाने के लिए इसके ऊपर विस्की ही डाल देती है, जो एक फ्यूल बन जाती है। जैसे ही लकड़ी जलने लगती है, उसे बीच में ही ठंडा कर लिया जाता है और अब ये चारकोल में बदल जाती है। इस चारकोल को इसके बाद अंदर एक चारकोल ग्राइंडर में ले जाया जाता है, ताकि सभी चारकोल के पीसेस को 1/4 इंच के साइज में बदला जा सके। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद विस्की को इससे फिल्टर किया जाएगा और हम चाहते हैं कि विस्की चारकोल से होकर गुजरे, ना कि उसकी साइड से। इस चारकोल को 10 फुट लंबे वैट्स में रख दिया जाता है और फिर ऊपर से इस पर विस्की गिराई जाती है। इस विस्की को इस वैट के ऊपर के हिस्से से नीचे तक लाने में लगभग 6 से 7 दिन का वक्त लग जाता है और इस बीच में ये चारकोल विस्की में मौजूद अलग अलग ऑयल्स जैसे कॉर्न ऑयल को विस्की से पूरी तरह अलग कर देता है। इन वैट्स में पड़े चारकोल को हर 5 से 6 महीने में एक बार बदलना पड़ता है। अब बारी आती है इस विस्की को बैरल्स में भरने की, लेकिन बैरल्स का काम विस्की को सिर्फ स्टोर करना ही नहीं है। बैरल्स एक विस्की के अंदर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि बैरल्स से ही विस्की को उसका कुछ फ्लेवर और कलर मिलता है। इसलिए हमेशा जरूरी है कि हर बार विस्की को स्टोर करने के लिए एक नए बैरल का इस्तेमाल किया जाए। इन बैरल्स को बनाने के लिए भी ओक ट्री वुड का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फैक्ट्री में लंबे लंबे पीसेस से सबसे पहले काटा जाता है और इसके बाद एक साइज के आने के बाद इस लकड़ी को स्टीम किया जाता है। स्टीम करने से लकड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है और इससे काम करने में आसानी हो जाती है। इन लकड़ी के पीसेस को फिर से एक साथ जोड़कर एक बैरल बना दिया जाता है। इस बैरल को इसके बाद श्रेडिंग के प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। श्रेडिंग के प्रोसेस में बैरल्स को 25 से 30 सेकंड के लिए आग में जलाया जाता है। आप इसे रोस्ट करना ही कह सकते हैं। इस श्रेडेड बैरल्स को फिर से अलग कर लिया जाता है और असेंबली में अब बारी आती है बैरल हेड को बनाने की, जिन्हें एक साइज में काटकर आगे श्रेडिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब बैरल्स और बैरल हेड दोनों अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं, तब एक मशीन इस हेड को बैरल पर लगा देती है
और इसके बाद स्टेबिलिटी के लिए इसमें एक के बाद एक 6 हूप्स डाले जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये बैरल्स आगे जाते हैं, जहाँ इनके बीच में बंग होल से ड्रिल की जाती है। इन बंग होल्स के थ्रू बाद में इन बैरल्स में विस्की भरी जाएगी। बैरल्स तैयार होने के बाद ये जरूरी है कि इनमें 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर विस्की भर दी जाए, वरना इसकी लकड़ी सूखने लगेगी और इस कारण सिकुड़ भी जाएगी। इसलिए इसे फिलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है। फिलिंग स्टेशन में एक वर्कर इन बैरल्स के बंग होल्स को फिलर नोजल्स की तरफ पॉइंट करता है और फिर नोजल चालू करने पर विस्की एक बैरल में भरने लगती है। हर एक बैरल की कैपेसिटी 56 गैलन या कहीं 212 लीटर की होती है और एक बार पूरा भर देने के बाद एक वुडन कॉर्क को बंग होल के ऊपर रख दिया जाता है। इस कॉर्क को फिट करने के लिए एक बार हथौड़े से इसे मारा जाता है ताकि ये निकले ना। अब इन बैरल्स को स्टोरेज यूनिट में रख दिया जाएगा, जहां ये विस्की अगले 4 से 7 साल तक रहेगी और तब जाकर इसे बॉटल्स में भरा जा सकता है। इतने वक्त में यीस्ट अपना काम करता रहेगा, साथ ही ये विस्की भी बैरल्स से अपना कलर और टेस्ट एक्वायर करती रहेगी। क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी मेहनत के बाद विस्की को बनाया जाता है? ये प्रोसेस पिछले 150 से 200 सालों से ज्यादा नहीं बदली है, बस इसमें और ज्यादा मशीनें को इस्तेमाल होने लगा है, वरना बाकी पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।